हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी 2026 रैंकर बैच। तो ये डेमो क्लास है आपके, ये सारी चीजें चैप्टर वाइज चल रही है। सीआई की डेमो क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासें आपकी एप्लीकेशन पे डाल दी गई हैं। ये ऑल पीवाईक्यू है जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ये पहले 1000 स्टूडेंट के लिए मात्र 51 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा। अच्छा, ये बैच आपको कहां मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। इस सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। यह बैच आपका 17 फरवरी से आपका स्टार्ट हुआ, यानी कि कल से आपका स्टार्ट हुआ है। तो 17 फरवरी से बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ट्रिक के माध्यम से जितने भी बेस्ट तरीका हो सकता है वो सारी चीजें आपको यहां पे पढ़ाई जाएंगी। तो आज क्लास में डेमो नंबर 3 है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपए है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाली बात कभी पूछता, अगर कभी भी अगर आपसे ये पूछा कि बताओ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना इसमें। कभी भी अगर आपसे ये कहेगा कि बताओ सेकंड ईयर का ब्याज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना कि सेकंड ईयर का ब्याज, तो बस आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1440। ये फर्स्ट ईयर का है, तो आप कहोगे सर 1440 है, चलो 1440 लिख लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा कि मूलधन पर 10% की दर से, बताओ 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। इसका मतलब यही है कि अगर 10 रुपए था तो 10 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 11 रुपए। बस इसी में बस क्वेश्चन में गुणा कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर 0 से 0 कट जाएगा, 11 का गुणा करो तो कितना, 11 चौक 44 4, 11 चौक 44 4 48, 11 का 11 4 कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा कितना, 1500 कितना हो जाएगा। तब क्वेश्चन में कहेंगे 1584। तो क्वेश्चन में क्या करता है कि पहले वर्ष में क्वेश्चन में कहता है कि अगर ब्याज इतना है और सेकंड ईयर का पूछा, तो देखो ये फर्स्ट ईयर का दिया है तो ये डायरेक्टली गुणा कर देंगे 11/10 का, तो सेकंड ईयर आ जाए। अगर ये कल को अगर कभी अगर ये कह देगा कि बताओ थर्ड ईयर का क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 1440 है ना, इसको लिख करके 11/10, बताओ ये पहले साल का है, एक बार गुणा करके दूसरी साल आएगा, फिर एक बार और गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, तीसरे साल, एक बार और गुणा कर देंगे 11/10 का, तो चौथे साल। तो अगर थर्ड ईयर का पूछेगा तो यहां पर देखो ये क्या है, तो आपको सर फर्स्ट ईयर, एक बार गुणा करेंगे तो सेकंड ईयर, 2 बार गुणा करेंगे तो थर्ड ईयर। तो कभी अगर थर्ड ईयर का भी पूछता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, 1584। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा 20% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर। देखो यहां पे 2 वर्षों का अंतर दिया, 2 वर्षों में अंतर 200 है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, अब देखो 2 क्वेश्चन छोटे छोटे जोड़ दिया, अर्धवार्षिक हो तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में कितने वर्ष का अंतर होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, 2 क्वेश्चन क्या करा कि 2 वर्षों में अंतर 200, पहले 20% की दर है। अब बताओ जैसे अगर इसके बारे में अगर हमने बात किया कि अगर ये 20% है, बताओ 20% को आप क्या बोलोगे, तो अब आप कहोगे सर 20% को हम 1/5 बोलेंगे, 20% को 1/5। तो मैंने बोला था अगर 20% है 1/5 है, तो आप इसी का होल स्क्वायर करो, इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना होगा 25। ऊपर वाला डिफरेंस को बताता है, नीचे वाला प्रिंसिपल को। तो डिफरेंस 200 दिया, इसका मतलब हम समझ गए 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो बताओ ये 25 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 5000, यानी हमको ये 5000 प्रिंसिपल पता चल गया। कर अगर वही धनराशि हो तो ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक हो, तो अर्धवार्षिक का मतलब अब यही जो 20% है वो क्या काम करने लगेगा, अब आप कहोगे सर 10% काम करने लगेगा। अब फिर कर बताओ पहले वर्ष का मतलब एक वर्ष में कुल कै वर्ष छमाही होगी, तो आप कहोगे 2, यानी वही वाली बात 10% की दर से 2 साल का पूछा, तो बताओ 10% को आप क्या बोलोगे, तो अगर 10% को तोड़ना होगा तो आप कहोगे सर 1/10 बोलेंगे। लेकिन इसी तरीके से 2 साल का अंतर निकालना होगा तो 1 कितना हो जाएगा 100। यही पूछा इसका अंतर क्या होगा, ऊपर वाला अंतर नीचे वाला प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो दिया नहीं, तो प्रिंसिपल देखो यहीं पे है, तो वही धनराशि है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5000 है, तो बताओ ये 100 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना गुना होगा, तो आप कहोगे 50 गुना, तो ये भी 50 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 50 रुपीज। 50 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या कर दिया था, इसमें इंक्लूड करके जोड़ के बना दिया था। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अच्छा, दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हो इसको, दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं कि दूसरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आप ये सब नहीं ऐसे करना चाहते हो तो कैसे आप लगाओगे, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक जगह क्वेश्चन में ईयरली के बारे में बात कर रहा है, मेथड नंबर 2 से अगर आप लगाना चाहोगे तो कैसे आप लगाओगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक जगह क्वेश्चन में ईयरली के बारे में बात कर रहा है और एक जगह किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप कहोगे हाफ ईयरली। अच्छा बताओ, एक बार रेट दिया है कितना, तो आप कहोगे सर 20%। बात समझ गए, यानी अगर हम रेट के बारे में बात करें तो यहां पर अगर आप कहेंगे कि सर यहां पर जो रेट दिया आर का मतलब रेट 20% है। अच्छा, टाइम कितना दिया है, तो आप कहोगे सर एक बार 2 साल दिया।
अच्छा यही कहा कि अगर एक बार हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली का मतलब बताओ यहाँ पे कितना काम करेगा, अब आप कहोगे सर 10%। अब यही कह रहा है क्वेश्चन में, अगर पहले साल का मतलब अगर एक साल है तो बताओ उसमें कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 2। अगर एक साल में अगर कुल कैट छमाही होगी आप कहोगे 2 होगी। तो अगर हमको यहां पर क्या लेना, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब हमको डिफरेंस के बारे में बात करें तो 20% का 2 साल का डिफरेंस कितना आता है, तो अगर पूरा सीआई निकालोगे तो ये 44 आता है। कैसे निकालते हो, तो आप यही कहोगे कि सर ये 20 आ प्लस 20 आ प्लस 20 गुणे कितना होता है 20 बटा कितना होता है 100। तो ये पूरा सीआई को बताता है। सीआई अगर कल डिफरेंस पूछता है तो इसको छोड़ देते हैं, बस यही वाला, इसी का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 400 और 2 पॉइंट पर पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4%। यानी इसको ऐसे लिखना नहीं है, बस आप कहोगे इसी का होल स्क्वायर कितना होगा 400, आप इसी वाली बात को कहोगे कितना होगा, आप कहोगे सर 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400 हो जाएगा, आप पीछे से 2 पॉइंट लगा दोगे, दैट इज 4%। अच्छा इसका कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से 10 दहा में कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 हो जाएगा, पीछे से 2 पॉइंट लगा दोगे, यानी इतना, यानी ये 4% और ये 1%। अब क्वेश्चन में करा इसी का मान, इसी 4% का मान कितने के बराबर दिया है क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर ये 200 है, तो 1% का मान 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डिफरेंस बोला तो बस हम यहां पर डिफरेंस ले लिए और कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हर तरीका आपको आना चाहिए, दो दो तीन दिन जो भी तरीके स्मार्ट होंगे सारे तरीके मैं आपको बात करूं। क्वेश्चन करा 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच अंतर क्या होगा। यानी यही बात, देखो पीछे वाला क्वेश्चन सेम है। देखो इस क्वेश्चन को अगर लगाना रहेगा तो आप डायरेक्टली 2 तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका आपको पहले बता देता हूं, पहला तरीका, फिर इसको कॉपी कर लेता हूं, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में पहले तरीके के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या करें, 10,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 1 वर्ष के लिए दिया गया। यानी अगर उसी तरीके से अगर हम बात करें, एक बार ईयरली काउंट करने की बात कर रहा है, एक बार ईयरली के बारे में बात कर रहा है, एक बार ईयरली और एक बार क्या कर रहा है, एक बार हाफ ईयरली। क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम रेट के बारे में बात करें, रेट क्या है भाई, तो क्वेश्चन 10% की दर से 1 साल, यानी ये कह रहा है कि अगर 10% है तो 10% की दर से क्वेश्चन में कितना साल है। तो टाइम के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि 1 साल है, सॉरी 1 साल है, 1 साल ले लिया। वार्षिक और अर्धवार्षिक, तो अच्छा अर्धवार्षिक होगा तो 10% कितना काम करेगा, तो अब कहोगे अर्धवार्षिक में 5% काम करेगा। 1 साल में कुल क्या छमाही होगी 2। तो यही कह रहा कि बताओ इनके चक्रवृद्धि ब्याज में इनके ब्याजों के बीच का अंतर कितना होगा। तो बताओ इनका सीआई कितना होगा, 10 साल का 1 साल का, तो सीधा सीधा साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज 10% का 1 साल का कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 10% हो जाएगा। अच्छा 5% का 2 साल का कितना होगा, तो मैंने कैसे बताया, 5 का डबल करो कितना हो जाएगा 10, इसी का होल स्क्वायर करो 5 5 कितना होगा 25, अब पीछे से 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा दो, ये वाली बात करा इसी का अंतर कितना होगा। तो बताओ इसी का अंतर कितना होगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 0.25% हो जाएगा, इसी का मान निकालना है। बस बताओ प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, बस इसी में 10,000 का आप गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 4 जीरो। देखो ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और इसको 2 पॉइंट को 2 पॉइंट खत्म कर देगा, यानी फाइनली कितना बचा, तो आप कहोगे सर दैट इज 25, 25 रुपए बचा। ये 25 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का क्या है कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे आप लगा सकते हो, मेथड नंबर 2 से। अब इसके बारे में बात करें, मेथड नंबर 2 इसका क्या होगा। देखो जैसे क्वेश्चन में बोला ना कि चक्रवृद्धि, और क्वेश्चन में बोला कि अगर हाफ ईयरली और क्वेश्चन में ईयरली। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी भी हाफ ईयरली करने पर उसका ब्याज ज्यादा मिलता है, बात समझ गए। जैसे अगर आप जैसे 6-6 महीने पे घर जाएंगे तो ज्यादा बार जाएंगे ना, साल भर में जाएंगे तो 1 बार जाएंगे, अगर 6 महीने पे जाएंगे तो 2 बार, 3-3 महीने पे जाएंगे तो वो 4 बार जाएंगे, यानी वो हमेशा ज्यादा होता रहेगा। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे अर्धवार्षिक बोला ना, अगर अंतर बोला तो कुछ मत करना। बताओ अगर हाफ ईयरली बोला तो 10% का हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 5%, आइए एक कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2। बस इसी 2 साल का अगर डिफरेंस, बस अगर आपसे डिफरेंस पूछा तो 5 साल का डिफरेंस कितना होगा, बस इसी का होल स्क्वायर कर लो, 5 5 कितना होगा 25, पीछे से 2 पॉइंट लगा दो, बस इसी का मान निकालना है। इसका मान कितना हो जाएगा, अगुड़े कितना कर देना है 10,000। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों में 10-10% जो रहेगा वो कट जाएगा, जो पॉइंट वाला जो रहेगा वही आपका ज्यादा होगा। तो बताओ ये 2% से परसेंटेज कट गया और यहाँ पे 2 जीरो, ये पॉइंट को खत्म कर देगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 25 रुपए। 25 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो इस तरीके से बस अगर कल को लगाएं, कल को अगर 20% दे देगा तो बताओ 20% का आधा कितना हो जाएगा 10%, 10% का आप निकाल लेंगे डायरेक्टली उस तरीके, जितना दिया रहेगा उस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाता है तो बताओ कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। देखो ये एक तरीके से एपीजीपी का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है फाउंडेशन के अंदर, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, ऊपर वाला टाइम होता है, ऊपर वाला एपी को बताता है तो नीचे वाला जीपी को। क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में, तो टाइम के ऊपर हमने 5 लिखा, 2 गुना हो जाता है, यानी अगर 1 रुपए था तो 2 रुपए हो गया। कर बताओ ये कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये 8 हो जाएगा। तो मैंने बोला ये वाली वैल्यू को इसको बराबर करो। ये बराबर तो है नहीं, ये कब बराबर होगा जब आप कहेंगे यहाँ पे 2 के पावर 3, ये हमेशा इसके पावर में, अगर 3 होगा तो 3 के पावर में टूटेगा, 4 हुआ तो 4। बस आपको कुछ नहीं करना, टाइम निकालना, तो बस इसका इसी में उठा करके गुणा कर दो। तो बताओ टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 साल आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा 25,000 रुपए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक हो। देखो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बनता है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन बड़ा नजदीक नजदीक देता है, कभी कभी दूर देता है। तो जब नजदीक देगा और जब दूर, देखो यहां देखो 5900 है, यहां 3900 है, 6000 है, 4900। देख रहे हैं ऑप्शन काफी दूर दूर है। अगर ऑप्शन दूर दूर दे दिया तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल लो। देखो यहां पे कितना दिया, पहले साल 4%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 6%। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपके क्वेश्चन का आंसर कभी भी आएगा ना तो 6 5 5 9 9 6 15 तीनों को जोड़ लो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कभी भी आएगा ना तो 15% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा और 16% से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। मतलब आपका आंसर 15 और 16 के क्या रहेगा, बीच में। किसी में गुणा कर लो, 15 में गुणा करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, 16 में गुणा करोगे थोड़ा सा कम। किसी में कर लो तो बताओ कितना होगा। तो अब आप कहोगे सर ये 25,000 है, 25,000 गुणे कितना, 15, 15%, तो 15%, तो 15, 2 ये परसेंटेज 2 जीरो को हटा देगा तो 0 हो जाएगा। 15 5 75 हो जाएगा, 7 15 दूना 30 7 37, मतलब इसे 3750 से थोड़ा सा ज्यादा, 3750 से थोड़ा सा ज्यादा। देखो ये हाई नहीं, ये हाई नहीं, ये हाई नहीं, यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अगर ये 16 का गुणा करते, देखो जैसे अगर हम ये वाली बात करें, अगर ये 25,000 है, 25,000 में अगर 16% का अगर आप गुणा करते तो ये परसेंटेज से परसेंटेज अगर ये 2 जीरो कट जाता तो 0, 16 5 80 और 16 दूना 32 60 कितना होगा, 40। इससे थोड़ा सा कम आता तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था, मतलब इसकी वैल्यू क्या आती इसके बीच में। अगर ये आंसर बहुत पास पास होते तब कैसे क्वेश्चन को लगाते, उसके लिए थोड़ा सा आप समझ लो। देखो अगर कभी भी, अगर ये रेट अगर कभी भी अगर ऐसा दिया हो, अगर कभी A% दिया हो, अगर B% दिया हो, 3 नंबर अगर कभी दिया हो, अगर पास पास दिया तो कैसे आप इसका सक्सेसिव कैसे एक लाइन में निकालोगे। तो हमने यहां पर इस A प्लस B प्लस E बस इसी से काम चला लिया क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो आप यहां पर क्वेश्चन कहेंगे AB अब प्लस BC अब प्लस क्या हो जाएगा CA। अब बटे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100। अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ABC अब बटे कितना हो जाएगा, ये 10,000। या इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से निकाल लोगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप निकाल पाओगे। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर यहां पर क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन आपको क्या दिया था, क्या क्या दिया था देख लेता हूं क्वेश्चन में। जैसे ये आपको दिया था कि 4 5 और 6, जैसे 4 5 6 दिया था। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर 4, जैसे अगर ये आपको दे दिया कि बताओ 4%, 5% और 6% के बराबर, आप क्या निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, एक लाइन में। देखो 6 5 11 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15, 15 प्लस कितना हो जाएगा, इनका गुणा, 5 चौका 20, 20 और 30 50, 50 और 24 कितना हो जाएगा, 50 और 24, 50 60 70 74, यानी 74 हो जाएगा। यहां पॉइंट लगा दोगे 2 पॉइंट, क्योंकि 100 का भाग करोगे तो ये। अब प्लस तीनों का गुणा, 6 5 30, 30 चौका कितना हो जाएगा, 120। 120 में अगर 10,000 का भाग करोगे, देखो 120 में जब अगर आप 10,000 का भाग करोगे तो एक जीरो जीरो करेगा, 3 जीरो यहां पर बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.012। तो इसको जब अगर आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 15। देखो तो 15 दशमलव जब अगर आप इसको जोड़ेंगे, आप 3 अंक इसको भी कर लो तो हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 15.7। देखो यही मैंने बताया कि इतना परसेंट आएगा। तो ये क्या है, तो अगर मैंने बोला ये 15% से ज्यादा है और ये 16% से क्या आता है, हमेशा कम आता है, इसी के बीच का। तो जब ऑप्शन दूर दूर था इसलिए मैंने डायरेक्टली इसी से ले लिया कि इसी के बीच का कोई न कोई आंसर आएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर ऑप्शन पास पास होगा तो इस तरीके से निकाल के करोगे, लेकिन अगर दूर दूर है तो डायरेक्टली आप किसी एक से निकाल लोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि P 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के समय के लिए अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित मूलधन को व्यक्त करता है, तब 2 वर्षों के पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी, अमाउंट पूछा। देखो एक तरीके से फार्मूला ही पूछ दिया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, धन निवेशित किया जाता है 2 वर्षों पश्चात कितने रुपए राशि मिलेगी, ये वाली बात आपसे करा। और वो भी कैसा है, तो करा ये अर्धवार्षिक है। अच्छा अर्धवार्षिक जैसे बोला तो बताओ ये 2 साल में कुल कै बार घर जाएंगे, तो आप कहोगे सर ये तो 4 होगा।
अच्छा, ये रेट क्या काम करेगा? तो अब आप कहोगे सर ये 2 पॉइंट क्या काम करेगा? 2.5% काम करेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अमाउंट बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर अमाउंट बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर क्या होता है? टी। बस इसी में रख दोगे ना, आंसर आ जाएगा आपका। बताओ क्वेश्चन में अगर इसके बारे में बात करें तो ए बराबर क्या होगा? तो पी तो पी ही है। अब 1 प्लस आर कितना काम करेगा? 2.5 अब बटे 100। अच्छा, टाइम कितना काम करेगा? 4। यानी 4 वाला आंसर होगा हमारा। तो देखो ये तो इसमें एक पावर है, ये 2 पावर है, ये भी ये 4 पावर वाला एक ही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये रहना चाहिए 1 पॉइंट कितना हो जाए? 1.05। बात क्लियर है? तो यहाँ पर 4 रहना चाहिए। बात क्लियर? लगाना चाहते हो तो लगा लो। देखो जैसे अगर आप कहोगे तो कितना हो जाएगा? पी, इसको गुणा करोगे तो 100 और जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? तो पी इंटू कितना हो जाएगा? 102। अब कितना हो जाएगा? बटे 5। तो 100 का जब भाग करोगे तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा, यानी यहां पर ये हो जाएगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 1.025 के पावर कितना हो जाएगा? 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट लगा लेना, ये 4 वाला आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 4 पावर होगा तो ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर। ये डायरेक्टली फार्मूला ही आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा कि मिथु मूर्ति ने एक योजना में 16,000 रुपए निवेश किया, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह केवल 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से त्रैमासिक निवेश करता है? अब देखो यहां त्रैमासिक बोल दिया ना, मतलब ये रेट, ये जो मासिक होता है ना, दो बातों पर अटैक करता है, एक रेट पे और एक टाइम पे। तो देखो 9 माह का मतलब अगर 9 महीने में 3-3 महीने पे घर जाना चाहिए, 9 की जगह आप क्या लिखोगे? तो आपको वैसे इसको हटा करके हम क्या लिखेंगे? 3। यानी आप टी बराबर क्या बोलोगे? 3। अच्छा, रेट क्या होगा? तो अगर हम रेट के बारे में बात करें तो ये 20% है। बताओ ये 20% कम महीने का है, तो आप कहोगे 12 महीने का, हमको 3 महीने का निकालना है। तो 3 चौका 12, 4 से काट देंगे बराबर, इसके जगह क्या काम करने वाला? 5। मतलब हमारा क्वेश्चन 5% 3 साल के लिए हो गया, अत्रैमासिक हो गया। तो कह रहा है इतने रुपए किया, तो डायरेक्टली आप सक्सेसफुल हो। 5% को क्या बोलोगे? 1/20। इसको क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर 1/20। 5% को आप क्या बोलते हो? तो आप कहोगे सर हम इसको क्या बोलते हैं? 1/20। तो डायरेक्टली आप लिख दो कि 20 से कितना हो जाएगा? 21। कै साल का? 3 बार। तो आप यहाँ पे 3 पावर लगा दो। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 8,000। 21 का कितना होता है? 9,261। इसी की वैल्यू दिया कि ये 2 गुना है, 16,000 है। जब ये दोनों 2 गुना है तो इसको भी आप 2 गुना कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। ये हो जाएगा 18,522। 18,522 ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलो, रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,500 रुपए की राशि उधार लिया, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि की जाती है। उसे ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में, देखो बस यही ध्यान रखना है कि 2 है कि 3 है, 2 बराबर किस्तों में किया जाना है। उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की तिथि अंतिम किया गया। यदि ब्याज की गणना हरासमेंट शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त का मान है। देखो किस्त का मान पूछा है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है, प्रिंसिपल, अमाउंट और क्या पूछता है? सीआई पूछता है। तो किस्त आपसे कभी भी पूछा ना, तो बताओ ब्याज कितना है? 10%। बताओ इस 10% को क्या बोलोगे? तो अब आप कहोगे सर 1/10। इसका मतलब आप समझ गए कि 10 से कितना हो जाएगा? अब 11। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 11 से कटने वाला नंबर है। अच्छा, कभी अगर 2 ऑप्शन मिले तो 11 के पावर 1 चेक कर लिया करो, कभी कभी 11 के पावर 2 चेक कर लिया करो। अच्छा, इसके पहले तो पहले आप ध्यान से समझो कि कभी भी कितना रुपए लिया कोई व्यक्ति। तो अब आप कहोगे इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने लग जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताऊं लगाने का तरीका, तो आपको पता है बेस्ट तरीका क्या होगा। देखो 11,550 रुपए है ना, तो अगर 2 किस्त होगी तो इसके आधे से हमेशा ज्यादा, अगर 3 किस्त होगी तो 1/3 से हमेशा ज्यादा, अगर 4 किस्त होगी तो 1/4 से ज्यादा आएगा। तो बताओ 2 किस्त तो इसका आधा कितना होगा? तो आप कहोगे 2 5 10, 1 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर ये 5775 प्लस आने वाला है, यानी उतना उससे कम तो नहीं होगा। देखो ये वाला आंसर तो इतना दिया है, ये दोनों तो होंगे नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा चाहे ये होगा। बात समझ गए? तो बताओ 11 से कटने वाला नंबर चेक कर लो। तो 2 ऑप्शन तो मैंने इस बात से हटा दिया कि 2 अगर किस्त है तो इससे ज्यादा ही आएगा, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब बताओ ये 11 से कटने वाला नंबर, अब आप कहोगे सर ये दोनों 11 से कटने वाला नंबर है, तो अब कैसे लगाएंगे? मैंने बोला अगर 11 से ये वाला रूल फेल हो गया तो अब ये वाला चेक कर लो, 1 से 21 से कितना कटेगा। तो जैसे अगर ये वाली बात बताओ 75 और 55 है, देखो अगर आप इसको 11 से काटोगे, 11 1 से 21 है, तो 11 77 और 0 11 5 55, 11 से कटेगा, 11 6 66, ये वाला नहीं कटेगा। दूसरा वाला देखो ये 66 55 है, तो आप कहोगे सर ये 11 से, देखो 11 6 66 और 0 11 5 55, 11 से और इसको काट लो तो 11 5 55, 11 5 55, ये कट जाएगा। यानी आपने क्या समझा? ये वाला कट गया, ये वाला नहीं कटा। यानी आपने क्या देखा कि कभी कभी अगर 11 से चेक करेंगे, अगर 11 से चेक करेंगे, अगर एक ही ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, अगर तो अब ये देखो यहां पर कुछ लड़के क्या करते हैं 11 से सबको चेक करते हैं, इन दोनों को तो मैंने देखो ये भी 11 से कट रहा, लेकिन इसको इसलिए हटा दिया
अगर 11 से काटेंगे तो ये सब कटेंगे, देखो 11 से काटेंगे तो सब कटेंगे। इन दोनों को इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि ये तो आधे से ज्यादा है ही नहीं। दो ऑप्शन कट रहे थे 11 से, तो हमने 121 से चेक कर लिया। अगर ये अभी भी मिलता तो 11 के पावर 3 से चेक कर लेते इस वाली बात को, लेकिन वो 3 किस्त वाले में होता है। तो आप बात समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। तो लगाने के लिए सब चीज लगा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर ऑप्शन में समझ के देखो सब 11 से कटने वाला नंबर था, मैंने कैसे जुगाड़ लगा कि इन दोनों को हटा दिया। अगर 3 किस्त होता तो 1/3 से हटा देते, 4 होता तो 1/4 से हटा देते। अच्छा, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछता है, इसको कॉपी करके एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि आप पूरी बात समझ जाओ। तो मैं इसके बारे में अगर बात करूं आपको कि क्या क्या पूछता है, इसमें प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई पूछता है। तो इस सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। सब टेक्निक मैंने आपको मैथ स्पेशल के क्लास में सारी चीजें आपको मैं पढ़ाया हूं। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर जैसे 10% है, अगर हम 10% के बारे में बात करें तो बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे 1/10। इसमें 3 चीजें पूछता है, एक प्रिंसिपल और एक क्या पूछता है, तो अब आप कहोगे इंस्टॉलमेंट, और एक क्या पूछता है, सीआई। मैंने क्या बोला कि अगर इसका मतलब है कि ये 10 से कितना हो जाए 11। अगर इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो आप क्या चेक करोगे, 11 के पावर 1, 11 के पावर 2। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या चेक करेंगे, 11 पावर 3। डायरेक्टली एक 3 पावर नहीं चेक करोगे, 2 पावर, पहले 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर। प्रिंसिपल चेक करना होगा तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 21 से कटने वाला नंबर चेक कर लेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो ये चेक कर लेंगे। कभी अगर सीआई पूछता है तो मैंने आपको बताया कि अगर ये 1/10 है ना, तो बस नीचे वाले नंबर में 3 का गुणा करो और ऊपर वाले का 2 गुना जोड़ लो, तो 10 ये 30 और 2 कितना हो जाएगा, इसमें 32 से कटने वाला नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर कोई कहेगा कल 15% है, तो 15% का मतलब 3 बटा कितना होगा, 20। तो 20 तिहाई कितना होगा, 60, और 60 अच्छा कितना हो जाएगा, 66। तब आप यहां 66 लिखोगे अगर ये क्वेश्चन में 15% रहेगा तो इस वाली बात को आप समझ गए कि यहां पर क्या करते हैं कि इससे सीआई पूछेगा तो 32 से कटने वाला नंबर आप देख लोगे, ये पूछेगा तो ये, और ये चीजें ये पूरे मैथ स्पेशल के अंदर मैंने आपको इंस्टॉलमेंट में 2 टाइप का इंस्टॉलमेंट पूछा जाता है, एकदम A to Z आपको पढ़ाया हुआ है। लगाने का तरीका तो आपको जानते हैं, मैथ स्पेशल में सारी चीजें बताया। तो अगर जो भी बच्चे अगर ऐसे तरीके अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे 2 बैचेज मैं आपको बता दूं मैथ स्पेशल। एक ऐसा बैच मैं बता दूं भारत के अंदर, एक ऐसा बैच जो इतने कम पैसे के अंदर, मात्र अभी 199 रुपए फीस थी, लेकिन अभी आपको 50% आप मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं कि जब अगर जैसे अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस बैच का ही नाम है कॉन्फिडेंस प्लस बैच। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अदर दूसरे के यहां पढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है, पहले तो 2000, 1999, 1000, 1500 रुपया फीस देते हैं, और जब यहां पर जैसे से ज्यादा पढ़ते जाते हैं, चैप्टर आगे जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस घटता जाता है। क्यों? क्योंकि जब अगर वहां पर वो चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आप रटना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको मैं रटने वाली कोई चीज नहीं बताता हूं। जो बच्चे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप दूसरे के यहां पढ़ रहे थे, अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है कि नहीं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन जो इस बैच के अंदर, मैं आपको बता दूं इस बैच के अंदर कंफ्यूजन आपका 0%। यानी अगर हम कंफ्यूजन के बारे में बात करें तो किसी भी लड़के को 0% कंफ्यूजन होता है। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं, आज तक पूछ लीजिएगा आप लोग बच्चों से कि मैंने एप्लीकेशन के अंदर कभी लाइव बैच नहीं पढ़ाया, लेकिन किसी भी बच्चे का कोई सिंगल डाउट नहीं होगा। ये चैलेंज करता हूं मैं आपको। बच्चों जरूर बताइएगा आप लोग कि क्या आपका कोई भी जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं, क्या उसमें एकदम 0% भी होता है आपको कंफ्यूजन? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज तक मैंने कभी कोई लाइव क्लास अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं बच्चों के दुख दर्द को जान जाता हूं। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? क्या आपके पास कोई मशीन है जो आप जान जाते हैं? नहीं। जब मैं अगर ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता हूं ना, तो मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या पूछते हैं। उस चीजों को मैं खुद ही निकाल करके बच्चों को बताता हूं। बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं सर, सारी चीजें आप समझ पाते हैं। तो जो टीचर केवल ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जो टीचर केवल ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वो उस कमरे के अंदर की बात को कमरे के अंदर ही जान पाते हैं। जब अगर आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या पूछते हैं, क्या जानते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होती है। बात समझ गए? तो ऑफलाइन पढ़ाना बहुत टफ होता है। ऑनलाइन तो भाई आप अपने कमरे से पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं कि जो केवल ऑनलाइन पढ़ाता है, तो उसके बारे में। और एक बैच ऐसा दरोगा रैंकर बैच, जो बच्चे अभी पुलिस दरोगा के लिए भटक रहे हैं ना, अभी 1 महीने का टाइम है। मैं आपको बता दूं ये बैच मात्र 21 रुपए में आपको मिल रहा है। कहां पर मिलेगा? आपको इसी सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। तो आप इसको डाउनलोड करके 21 रुपए में आप परचेज करके एकदम आराम से पढ़ लो। केवल 40 से 50 घंटे की पूरी वीडियो होगी और लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, और उसमें प्रैक्टिस सेट भी अब शुरू हो गया है। तो सारी चीजें करिए, और जैसे जैसे अगर आप पढ़ेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने A to Z एकदम क्लियर आपको पढ़ाया हुआ है। और जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, मैं आपको बता दूं, उससे बेस्ट सोल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता, जो तरीका मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये बैच अभी आपको 50% आप पर आज के लिए चल रहे हैं। तो आज अगर परचेज करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको परचेज करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक भारत का एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं, मैथ स्पेशल, आप
किसी से भी पढ़े होंगे आपका कंफ्यूजन आपको जरूर होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको परसेंटेज, सीआई, प्रॉफिट लॉस, ऐसे से 3-4 टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया हुआ है। धीरे धीरे A to Z आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपका कॉन्फिडेंस इतना, वो भी नहीं कि मैंने एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक की चीजों को पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसको आप परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में कभी कभी समय निकालने की बात करता है, कभी कभी समय निकालने की बात करता है। तो कैसे कैसे निकालोगे, कितने समय में 32 रुपए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किए गए तो तिमाही। अब देखो ये करा, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बस यही वाली बात, इसको हमने पेस्ट कर लिया। चक्रवृद्धि रूप से इतना रुपए हो जाएगा। कभी अगर टाइम पूछे ना तो कुछ मत करे, बस प्रिंसिपल को आप यहां पर 3200 रुपए लिख लीजिए, ये प्रिंसिपल होता है। और इसको भी आप क्या लिख लीजिए, यहां पर टाइम कितना है तो आप कहोगे सर 3300 कितना हो जाएगा, ये 62 रुपए। अच्छा यहां पर क्या है तो आप कहोगे सर टी है, और यहां पर क्या टी है। अच्छा ये किसके रूप में टूटता है, आप कहोगे 10% वार्षिक की दर से निवेश किया जाए तो तिमाही। अच्छा ये 10% है ना, तो अगर हम ये वाली बात कहें कि बताओ कितना होगा ये, तो आप कहोगे तिमाही कितना होगा। तो अगर हम रेट के बारे में बात करें, ध्यान से समझिएगा, रेट कितना होगा तो आप कहोगे ये जो 10% है ना, ये कितना है, ये 12 महीने का है, तो आपको 3 महीने का निकालना। तो 3 चौका 12 यानी 4 का भाग करेंगे तो 2.5%, यानी ये कितने के बराबर होगा, 2.5% होता तो 1/20, ये कितने के बराबर होगा, 1/40। अब ध्यान से इसमें लड़के इस वाली बात को समझ ही नहीं पाते। ये हमेशा कभी टूटेगा ना तो ये 40 से कितना हो जाएगा, 41। मतलब ये 40 के किसी न किसी पावर में होगा और ये 41 के किसी न किसी पावर में होगा। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन को कैसे अगर आप सॉल्व करोगे, तो अगर हम बात करें अगर इसको 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1600, और 2 से काट दोगे 2 एकाई 2, 1 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 एकाई। देखो एक वैल्यू हमेशा टफ देता है, एक वैल्यू आसान। तो बताओ ये 40 के क्या पावर का मान है, तो आप कहोगे सर 2, मतलब टी का मतलब 2। अच्छा लड़के तुरंत 2 देखते हैं, तुरंत इसको लगा देते हैं। मैं आपको बताऊं ये चीज तुरंत गलत हो जाती है। अगर यहां एक वर्ड आपने कहा ये तिमाही, हर एक चीज तिमाही पर चल रहा है, तो जिसमें अगर रेट तिमाही में तो समय भी तिमाही होगा। यानी आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं पर 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर तिमाही। जो अगर वर्ष होता तो वर्ष चिपका देते, छमाही होता तो छमाही, तो 2 तिमाही होगा। तो 2 तिमाही का मतलब कितना होता है, तो 2 तिमाही का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 6 माह। और 6 माह का मतलब क्या होता है, आधा वर्ष। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये बी वाला होगा, न कि ये वाला होगा। लड़के इसको 2 देखते ही तुरंत आप लगा देते हैं कि 2 वर्ष, ये चीज गलत हो जाए। अगर ये छमाही होता तो 2 छमाही आता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता, 1 साल आता। बात समझ गए। तो जो चीज यहां पर है उसी को उठा के यहां पेस्ट कर दो। तो अगर तिमाही है तो क्योंकि अगर रेट तिमाही में है तो ये भी समय भी तिमाही में आएगा। तो 2 तिमाही का मतलब 6 माह, 6 माह का मतलब आधा वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। देखो अब एक क्वेश्चन ये भी है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 4400 रुपए ब्याज के 8% की दर पर 4576 रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक। अब देखो इस बार क्या बोला, अर्धवार्षिक बोला है। इस वाली बात को ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना आपको, बस यहां पर ये लिख लेना कि ये 4400 है और अगला कितना रे भाई, एक कहोगे कि 4500 कितना है, तो आप कहोगे सर 56 है कि 76 रुपए। यहां पर हम क्या लगा देंगे, दैट इज टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो आप कहोगे समय टी पूछा है तो टी हम लोग लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये कितने में टूटेगा, ये 4% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा, तो 8% की जगह आप क्या बोलोगे, 4%। 4% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 4% का मतलब 1 बटा कितना होगा, 25। यानी ये कभी भी टूटेगा तो कितने में टूटेगा, तो अब आप कहोगे सर ये 25 से कितना हो जाएगा, 26। अच्छा ये किसमें है, आप कहोगे सर अर्धवार्षिक में। तो जो भी हमारा आएगा वो अर्धवार्षिक में। तो ये कितने पावर का मान है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं कि ये 25 के ही पावर में टूटेगा। चलो तो अगर हम बात करें, अगर हम इसको 11 से काट दें, 11 चौक 44, ये 400 हो जाएगा। अगर हम 11 से काट दें, 11 चौक 44, 1 11 का 11, 6 11 6 का 7, 8 से कटेगा, आप कहोगे बिल्कुल कटेगा। 16 से काट दें, हाँ 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 16 5 80, और 16 दूना 32, 8 9 16 6 का 96। देखो तो ये 25 है, तो बताओ कितना पावर है, तो आप कहोगे 1 पावर, 1 पावर। इसका मतलब टी का मान 1 हो जाएगा। अब ये नहीं कि 1 वर्ष हो जाएगा। अब बताओ 1 क्या है, आप कहोगे सर यहाँ छमाही पे सारी चीजें चल रही है, तो 1 छमाही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1 छमाही हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अच्छा 1 छमाही का मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 माह हो जाएगा, न कि 1 साल। कुछ लड़के 1 साल लगा रहे होंगे, इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 छमाही होगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 माह। क्योंकि सारा चीज किस पे चल रहा है, छमाही पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, छमाही आ जाएगा। बात क्लियर है। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है, ब्याज को अर्धवार्षिक। देखो यहां पर फिर ये वाली बात कहा, क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, आप कहोगे क्वेश्चन में अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक के आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो 18 मास बाद बताओ 18 महीने बाद राशि कितने रुपए हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से समझना,
₹2000 का निवेश किया जाता है, तो अर्धवार्षिक में बदलो। अगर इसको बदलोगे तो ये 20% वार्षिक है, तो बताओ इसके जगह क्या काम करेगा। अब आप कहोगे कि सर ये 10% काम करेगा। अच्छा, 18 महीने में कुल कई बार घर जाओगे, तो अब आप कहोगे सर इसके जगह क्या काम करेगा, तो आप कहोगे सर 3, यानी 10% की दर से 3 साल के लिए ₹2000 का अमाउंट क्या होगा, ये वाली बात पूछ रहा है। अच्छा बताओ, जैसे 10% दिया तो मैंने आपको बताया क्या, अगर कभी भी 10% दिया हो ना, तो 10% का 3 साल का सक्सेसिव क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर 10% का अगर 3 साल का अगर आपको अमाउंट निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे, इस वाली बात को ध्यान से समझ। मैंने आपको बताया था, ये याद रखो, 11 के पावर 3। अगर 3 साल पूछे तो 11 के पावर 3, 2 साल पूछे तो 11 के पावर 2, 4 साल पूछे तो 11 के पावर 4। बताओ इसका कितना हो जाएगा, आपको सर 1331 हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने बताया था, ये 1300 कितना हो जाएगा, 31। अगर अमाउंट पूछेगा तो टोटल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया था इसमें पीछे से एक पॉइंट पे पॉइंट लगा देना, ये इतना परसेंट हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट बोलेगा तो पूरा ले लोगे। आप कहोगे सर ये क्या आएगा, ध्यान से समझना। अगर हम इसके बारे में अगर ये पूरे के बारे में बात करोगे तो ये अमाउंट को बताएगा। अगर एक लाइन छोड़ दोगे, एक लाइन मतलब एक को हटा दोगे, तो ये 33.1 आएगा। ये क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये कभी सीआई पूछेगा तो आप ये ले लोगे। अगर ये एक लाइन और छोड़ दोगे तो ये 3.1% क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस सीआई और एसआई का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। तो अमाउंट पूछा है तो टोटल ले लेंगे। अगर सीआई पूछता तो पहली वाली लाइन को छोड़ देते, अगर सीआई और एसआई का अंतर पूछता तो एक लाइन और। तो मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, अगर ये 2 साल होता, केवल 10% के लिए, अगर 2 साल होगा तो 11 के पावर 2, 3 साल होगा तो 11 के पावर 3, 4 साल होगा तो 11 के पावर 4। तो बताओ कैसे आप याद करोगे, तो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालोगे ये 10%। जैसे कुछ लड़के इस चीज को समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं इसको बता देता हूं कि 10% और 10%। अगर ये 3 साल का अगर आपको सीआई निकालना तो कैसे निकालोगे, तो मैं कहूंगा डायरेक्टली 133.1% होगा। आपको सर कैसे पता, तो इसी को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये 10% है, 10% का 3 साल का कभी भी अगर आपको निकालना है, तो डायरेक्टली आप 11 के पावर 3 याद करो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1331। पीछे से एक पॉइंट पर पॉइंट लगा दो, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर ये 1331 दशमलव कितना इतना परसेंट हो जाएगा। अब कितने का निकालना है भाई, बस यही निकाल दो। पूरा अमाउंट पूछा है तो ₹2000, तो यहाँ पे ₹2000 का गुणा कर दे। देखो यहाँ पे परसेंटेज 2 जीरो, एक ये भी खत्म हो जाएगा पॉइंट, मतलब इसी का 2 गुना, तो 2 6 6 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, ये 2662। ये कितना हो जाएगा, 2662। आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई भी अगर यहां पर कुछ लड़के कहें क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते, 10% को 1/10 बोलोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 10 से कितना हो जाएगा, 11। अब 3 बार है तो आप 3 साल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और ये 1300 कितना हो जाएगा, 31। इसका कितना हो जाएगा, आप कहोगे गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे कि सर ये ₹2000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे 2 कर दोगे तो 2600 कितना हो जाएगा, 62। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन जब कभी कोई खतरनाक वैल्यू दे देता है, जैसे अगर यहाँ पर कोई खतरनाक वैल्यू देता है, तो वहां पर वो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान होती है। तो ये वाली चीजें, ये मेथड नंबर फर्स्ट है, ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट है, और ये आपका कौन सा है, दैट इज मेथड नंबर 2। और तरीके रेशियो भी लगा सकते हो, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, अब सबसे आप लगा सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹10,000 की राशि में 2 वर्षों में 12,000 इतने रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो दर, अब इस बार रेट पूछ दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से यहां पर ये वाली बात करें, 1 2 3 4। मैंने बोला एक नंबर आसान देता है, एक नंबर थोड़ा सा टफ देता है। कितना, 12100। कितने साल में, 2 साल, तो आप यहां पर टाइम की जगह 2 लगता। बताओ अब इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100। इसका 121 का कितना होगा, 11 और 2 जीरो का 1, मतलब 100 से 110 हुआ, तो कितना परसेंट हो गया, डायरेक्टली ये 10% हो जाएगा। ये 10% आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ये बोलता अर्धवार्षिक बताओ, तो वार्षिक, अगर वार्षिक 10% है, अर्धवार्षिक पूछेगा तो क्या होगा, 5%। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में लड़के लगाने के बाद भी गलती कर देते हैं। वार्षिक पूछा तो 10%, अर्धवार्षिक पूछेगा तो इसी का आप क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये वाली बात आपसे कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि है, यहां से कोई धनराशि स्टार्ट हुई, अगर 2 साल में, तो बताओ 2 साल में कितनी हो जाती है, कह रहा 1600 रुपए हो जाती है। 1600 रुपए हो जाती है। अब 3 साल में, इसका मतलब 2 साल ही है, तो अगला कितना हो जाए, 1 साल। 1 साल में कितना, अगला साल कितना कितना हो जाती है, तो आप कहोगे सर 1700 रुपए हो जाती है। ये वाली बात कहा ना। अगर अब ब्याज की दर क्या होगा, देखो अगर 1 साल होगा तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो इसमें कुछ करना होता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लगा दो चाहे साधारण ब्याज। तो 1600 से 1700 हुआ, तो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 100 बढ़ा। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100, बटे नीचे कौन होगा, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला, कम वाला कौन हो जाएगा, 1600। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 25 सही है, 25/4, तो 6 सही, 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 6.25%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
कभी कभी इसमें प्रिंसिपल पूछता है ये वाली बात, जैसे बोलेगा अगर वह धनराशि अगर यहां x है, देखो ऊपर टाइम है नीचे, अगर ये कभी x पूछ देगा तो कैसे लगाओगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसको कॉपी कर देता हूं और इसको क्वेश्चन को आपको बता देता हूं। कभी अगर इसमें मान लो प्रिंसिपल पूछ दिया तो कैसे निकालोगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी प्रिंसिपल पूछ देगा ना, देखो ऊपर वाला एपी में होगा तभी नीचे वाला जीपी में होगा। देखो यहाँ 1 साल है तो मैंने बोला कोई ट्रेन यहाँ 2 घंटे बाद रुकती है, 1 घंटे बाद, गलत है। मैथ स्पेशल में पूरा A to Z पढ़ाया हूं, मतलब यहाँ इसको एक एक में तोड़ दोगे तो देखो ये 1 2 साल हुआ और यहाँ कितना होगा y। मैंने बताया इधर जाना है तो x का मान कभी पूछेगा तो x बराबर क्या होगा। मैंने बोला अगर इधर से इधर जाओगे तो कितना गुना होगा, इसका इधर भाग कर दोगे, तब कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 16 बटा, जैसे अगर मैं बोला कि इसके इधर भाग करो कितना होगा, तब कहोगे सर 1600, देखो ये एरो लगा इधर जाना है तो 1700 का भाग करो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 बटा कितना हो जाएगा 17। कभी x पूछेगा तो बस ये पता करो ये कितना है 1600। अगर आपको 1600 से 2 स्टेशन जाना है 1 2 और नीचे वाले का इंटरवल बराबर होगा तो आप 16 बटा कितना हो जाएगा 17, अब गुणे 16 बटा कितना हो जाएगा 17, यही आपका क्या हो जाएगा x का मान। ये नहीं कि 16 कटने के लिए नीचे कर देना, अगर y पूछेगा तो बस एक बार गुणा कर देंगे, अगर कल को y पूछेगा तो आप बस 1600 से कितना कर देंगे 16 बटा कितना हो जाएगा 17। तो प्रिंसिपल भी आप निकाल सकते हो, y का मान भी निकाल सकते हो। अगर यहां से चलोगे अगर 1700 लिखोगे, 1700 गुणे 16 बटा 17, 16 बटा 17, 16 बटा 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर यहां से चलोगे तो 1 2 3 बार लिखना पड़ेगा तब कर पाओगे। तो पूरा डिटेल में मैथ स्पेशल के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ाया हुआ है इस तरीके से। तो प्रिंसिपल और इसमें क्या रेट, 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कराइए यदि 1000 रुपए की एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाती तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बताओ ये 1000 है, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है तो आप कहोगे सर 3 साल, और ये वाला कितना दिया है आपको तो क्वेश्चन में कराते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 3 साल है, मतलब 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आप कहोगे 11, तो ये 10 से 11 हुआ तो बताओ कितना होता है, कहोगे 100 बना दो 110 तो बताओ कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे सर दैट इज 10%, डायरेक्टली आप बता सकते हो दैट इज 10%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 से बढ़ के 110 हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करा। 2500 रुपए की एक धनराशि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर गणनीय 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक बैंक में निवेशित किया गया, परिपक्वता पर दे मिश्र धन इतना रुपए है, तो निवेश की समयावधि, समयावधि पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। देखो उसी तरीके से आपको एक जगह यहां पर 2500 लिखना है और दूसरे जगह आपको उसी चीज को क्या लिखना है, तो आपको सर कितना 2800 कितना है 9 रुपए, 2800 9 रुपए कितना हो जाएगा 6% की दर से, कितने समय में। अच्छा ये टाइम पूछा है तो दैट इज टी हो जाए। अच्छा ये किस फॉर्मेट में टूटेगा क्वेश्चन में कह रहा है, देखो यहां पर कह रहा है 6%। अच्छा 6% का मतलब 2 3 6, 2 से काट दोगे 2 3 6 और 2 50 सही है। इसका मतलब हम समझ गए कि ये 50 है तो ये 50 से कितना हो जाएगा 53। ये 50 के किसी न किसी पावर में टूटेगा, तो बताओ ये 50 के क्या पावर का मान है। देखो एक वैल्यू आसान, एक हमेशा टफ देता है तो एक हमेशा सेट होता है। ये 25 होता है, आप कहोगे 2 पावर, यानी टी का मान कितना हो जाएगा 2। अच्छा वर्ष होगा कि क्या होगा, देखो इसमें कई छमाही तिमाही नहीं दिया, मतलब वार्षिक है तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बताओ क्यों वर्ष होगा, क्योंकि ये जो 50 से 53 आपने लिखा, ये 6% आपने क्या यूज किया है, आप कहोगे वार्षिक, तो यहां पर इसलिए वर्ष लिखा। अगर यही छमाही हो जाता तो छमाही लिखते तो 2 छमाही का मतलब 1 साल होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कोई छमाही तिमाही नहीं दिया तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक नई योजना के तहत एक बैंक में 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किया जाता है, तो सूरज इस वीडियो के तहत 10,000 रुपए जमा करता है और अवधि के अंत में इतना रुपए प्राप्त करता है। सूरज ने योजना कितने समय के लिए, समय पूछ रहा है तो बताओ कितना हो जाएगा। तो आप उसी तरीके से आप करो क्वेश्चन में कितना, 1 पर 1 2 3 4 0, और यहां पर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा तो आपको सर कितना है 28,561। देखो यहां पर ये वाली बात पूछ रहा है कितना समय होगा, कितने के रूप में टूटेगा 30%, 30% का मतलब 3/10, इसका मतलब ये है कि 10 से कितना हो जाएगा 13। देखो ये हमेशा 10 के किसी न किसी पावर में, बताओ ये 10 के क्या पावर का मान है, देखो कोई इसमें कॉमन है भी नहीं, आप कहोगे टी के 10 के पावर 4 का मान, मतलब टी का मान क्या रखना पड़ेगा 4, यही 4 वर्ष है आपके क्वेश्चन। ये हमेशा उसी के पावर, ये भी 13 के पावर से, इसको देखना नहीं है, एक वैल्यू टफ एक आसान देता है, तो 4 साल आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, तो इतना ही था, ठीक है, तो इतना ही था। तो जो भी बच्चे अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है कि मात्र 51 रुपए में एक ऐसा बैच मैं आपको बताऊं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से हमेशा 10 गुना ज्यादा होगा, और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आप किसी से भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं आरआरबी ग्रुप डी का पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे अगर जिनका मैथ स्पेशल कमजोर है, जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, जिन लोगों मैथ तो पढ़े हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, तो इस बैच
को आप ज्वाइन करिए मैथ स्पेशल को, मात्र 99 रुपीज में। एक ऐसा बैच जो अदर जगह से अगर आप 2000 रुपए में भी पढ़े होंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं फिर से कि आप वैसा कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट नहीं हुआ होगा जो इस बैच से होगा। और पुलिस दरोगा रैंकर बैच जो 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, मात्र 21 रुपए में, जो आपका 1-2 मिनट में 21 रुपए खत्म हो जाता है। और एक ऐसा बैच मैं आपको बताऊं जो पूरे YouTube के अंदर आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को इतने बारीकी से पढ़ाया ना कि बच्चों का जब तक कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा तब तक वो क्वेश्चन लगाने से कोई बहादुरी नहीं है, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा कि नहीं क्वेश्चन में हमारी पकड़ अच्छी हो पा रही है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना। तो अभी के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका 3 वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। एक आध वीडियो और आपका इसमें बता देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे आपको सारी चीजें क्लासें अब आपकी रेगुलर चलेंगी। ओके, ऑल द बेस्ट।